हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स जो होता है उसका कितना क्लासिफिकेशन होता है, कितना क्लास का कॉन्ट्रैक्टर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कितना टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वहाँ भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट था, 10 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था, लमसम था, रेट परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट था। उसी टाइप से यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होगा तो ये कितना टाइप्स का कॉन्ट्रैक्टर होगा, कितना क्लास में डिवाइड किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो इस लेक्चर में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है मेनली 9th क्लास में डिवाइड किया गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी टाइप से 7, 8, 9 तक क्लासिफिकेशन किया गया है इसका। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है किस बेसिस पे होता है, तो उसका जो अमाउंट, काम करने का जो कैपेसिटी होता है, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो काम करने का कैपेसिटी, अब कोई 5,000 करोड़ का टेंडर ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, तो वो क्या है, उसका वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन किया गया। काम करने का कैपेसिटी, वर्क का कैपेसिटी एंड अमाउंट का जो फाइनेंशियल अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है कि दो आदमी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है और उसके बदले में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको कुछ देना है उसके बदले में, एग्रीमेंट के बदले में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि वैसा आदमी जो किसी डिफिनिट टाइम टेबल में, कोई एक टाइम का लिमिटेशन में और फिक्स्ड अमाउंट में कोई भी काम करवा दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली जो है 9 टाइप का क्लासिफिकेशन है, 9 क्लास का कॉन्ट्रैक्टर्स होता है। तो किस किस क्लास का होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसका काम करने का कैपेसिटी, इक्विपमेंट, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, एडवांस इक्विपमेंट कर रहा है कि नहीं यूज कंस्ट्रक्शन में, तो उस टाइप से वो कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 9 टाइप से किया गया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सेवन्थ क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो काम करने का फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो सबका अलग अलग है। कोई 2 लाख तक अमाउंट का काम कराएगा। तो बड़ा बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अंडर में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्टर है और वो 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो वो क्या करती है कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को भी अपने अंडर में कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। सपोज अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 5 स्टोरी, 6 स्टोरी, 7 स्टोरी बन रहा है बिल्डिंग, तो उसमें क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, जो फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और फिर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से, जो पीस वर्क्स करने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, टुकड़े टुकड़े काम वो डिवाइड कर देते हैं पार्ट वाइज कि हाँ ये जो है आपका काम शटरिंग करना है और दूसरे का काम जो है वो पेंटिंग करना है, कोई मटेरियल का मैनेजमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को पीस वर्क करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। पेंटिंग का काम है, फिर डोर का, विंडो का, तो जितना भी वुड का काम है, तो इस टाइप से हर एक पार्ट को डिवाइड कर दिया था, पीस वर्क मेथड इसमें यूज कर दिया जाता है। तो क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में जो है वो 9 टाइप से होता है। तो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर जो फर्स्ट क्लास का कॉन्ट्रैक्टर है वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले करके छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को भी दे देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके काम करने का कैपेसिटी, इक्विपमेंट की कैपेसिटी एंड
उसका जो अमाउंट है फाइनेंशियल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कितना टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द लिमिट ऑफ टेंडरिंग बिडिंग एंड क्लासेस एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन और एज A1 A B प्लस B1 C D E। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड A1 A B प्लस, तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो हर एक जो कॉन्ट्रैक्टर है तो सबका अलग अलग अमाउंट का फाइनेंशियल अमाउंट का फिक्स है कि ये इतना तक काम कर सकता है, 2 लाख तक, कोई 10 करोड़ तक, कि किसी किसी का अनलिमिटेड भी होता है, कोई लिमिट नहीं होता, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो कर लेगा। तो ये क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर्स आर क्लास्ड अकॉर्डिंग टू देयर टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस। अभी हम डिस्कस किए कि क्लासिफिकेशन जो किया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी, क्या क्या इक्विपमेंट है, ये किस टाइप से काम कर पाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। तो बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट रहता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो वो क्या करती है कि छोटा छोटा कंपनी को, छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर को वो दे देती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी जो हम बताए कि पीस वर्क्स मेथड जो इसमें यूज किया जाता है, किसी को ब्रिक वर्क करने के लिए दे दिया गया, किसी को प्लास्टरिंग दे दिया गया, किसी को कंक्रीटिंग, फ्लोर कंक्रीटिंग करना है रूफ का तो उसके लिए दे दिया गया, किसी को बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद एक बार जो है रिपेयरिंग देखना होता है कि कहाँ पर कुछ डिमेरिट्स है। तो इस टाइप से क्या करती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो होती है वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है। तो सबका जो है अपना अपना क्लासिफिकेशन होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, दिस क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज गिवन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड सर्टिफिकेट इज इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा क्या होता है, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी द वर्क ऑफ वैल्यू अप टू द लिमिट गिवन एज बिलो कॉन्ट्रैक्टर्स आर अवार्डेड क्लासेस। तो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ द वर्क वैल्यू अप टू द लिमिट, तो कितना तक वो काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू वर्क कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है तो उसमें विदाउट लिमिट, बिना किसी लिमिट के वो काम कर सकता है, कितना भी अमाउंट हो तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर, तो क्लास 2 का कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो 750 लाख तक का अमाउंट का अगर कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर मिल रहा है तो वो उसके लिए कैपेबल रहता है, वो उसके लिए कैपेबल रहता है कि हाँ हम इतना तक काम करवा सकते हैं इजी वे में। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास 3 है। क्लास 3 का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 350 लाख तक का जो अमाउंट होता है उसके अंडर में जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आता है उस 350 लाख तक वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। तो क्लास 4th टाइप्स का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो 150 लाख तक का काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। क्लास 5 जो है तो ये 50 लाख के अंडर ही काम करवा सकता है कॉन्ट्रैक्टर। तो क्लास 6 देखते हैं हम लोग। क्लास 6 जो है ये जनरली 15 लाख तक होता है और क्लास 6 का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 15 लाख तक आराम से ले सकता है। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास 7th है, अप टू 7 लाख। तो 7 लाख तक ये कॉन्ट्रैक्टर ले सकता है, 7 क्लास का कॉन्ट्रैक्टर। एंड नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो 8 क्लास का। तो 8 क्लास का कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख तक, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा दी जाती है तो वो 3 लाख तक के अमाउंट तक वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कैपेबल रहती है।
तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो 9th क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये एक टाइप से बहुत छोटा हो गया। सपोज अगर कहीं पर पेंटिंग का काम करना है तो ये कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए कैपेबल रहती है। तो या फिर कहीं पर मेंटेनेंस का काम करना है कि प्लास्टरिंग वगैरह जो है वो क्या हुआ, वो उखड़ गया तो रफ हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 9 क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और ये कैपेबल रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कितना टाइप का क्लासिफिकेशन होता है और किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लासिफाइड किया गया। तो कॉन्ट्रैक्टर को मेनली जो है उसका काम करने का कैपेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ही उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और 9 टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस को बतलाता है। और टेक्निकल कैपेबिलिटी जो है कि क्या क्या टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है कॉन्ट्रैक्टर के पास, उसी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफाइड किया गया है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कि कॉन्ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन क्या है और किस बेसिस पे इसका क्लासिफाई किया गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते, तब तक के लिए बाय।